हेलो एवरीवन, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अड्डा 24 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आज का करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि जो काफ़ी सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाएगा। प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए की सहायता से असम और गुजरात को बाढ़ भूस्खलन से राहत आवंटित करी है? ऑप्शन है 500 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 708 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 900 करोड़, ऑप्शन नंबर डी है 600 करोड़। तो सही उत्तर हो जाएगा 708 करोड़। 708 करोड़ की राशि जो है वो आवंटित की गई है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष में जो भूस्खलन से बेसिकली हुआ था वो 700 से 800 करोड़ रुपए दी थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनकी भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है रक्षा समझौते करना, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार संबंधों को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा सहयोग को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सही उत्तर हो जाएगा व्यापार संबंधों को मजबूत करना। सही उत्तर हो जाएगा व्यापार संबंधों को मजबूत करना। आई बात समझ में? व्यापार संबंधों को मजबूत करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, भारत ने किस उद्देश्य से ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र शुरू किया था? ऑप्शन है ए सीमा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है खनन सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी है म्यांमार से भूकंप में राहत, ऑप्शन नंबर डी है जल संसाधन योजना। तो भारत में म्यांमार भूकंप से राहत के लिए बेसिकली ये शुरू किया था। म्यांमार में भूकंप से राहत के लिए ये चीज़ें शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आता है, भारत 2025 में भारत का केंद्रीय बजट पेश किया गया और यह किन वर्षों के लिए है? यह है 24-25, ऑप्शन नंबर बी है 25-26, ऑप्शन नंबर सी है 26-27, ऑप्शन नंबर डी है 23-24। तो सही उत्तर हो जाएगा 25-26। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री ने सरकार के केंद्रीय बजट के लिए बेसिकली ये चीज़ों को पेश किया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रस्तावित 130वीं संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या है? भारत में प्रस्तावित 130वीं संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को अधिक अधिकार देना, ऑप्शन नंबर बी है मंत्रियों को 30 दिन की गिरफ्त में रहने स्वतंत्र पद से हटाना, ऑप्शन नंबर बी है राजभाषा को संविधान में शामिल करना, ऑप्शन नंबर सी है न्यायपालिका को मंत्री निर्भर करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रियों को 30 दिन गिरफ्तार करने पर स्वतंत्र पद से हटाना, स्वतंत्र रूप से पद से हटा देना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना शुरू की है ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग की जा सके? भारत ने कितने करोड़ रुपए की योजना शुरू की है जिससे रिसाइकलिंग की जा सके? 1000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 1500 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 2000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 2500 करोड़। तो सही उत्तर हो जाएगा 1500 करोड़। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों को की रिसाइकलिंग करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की बेसिकली प्रोत्साहन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आता है, भारत सरकार ने किस देश से ऑपरेशन सिंधु नामक अभियान चलाया था? ऑप्शन है ए सीरिया, बी इजराइल, सी अफगानिस्तान, डी यूक्रेन। तो सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारतीय नागरिकों को युद्ध की स्थिति के लिए बेसिकली इजराइल से ये किया था उन्होंने। अगला प्रश्न है, 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर नामक स्ट्राइक हुई? वर्ष 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर नामक स्ट्राइक हुई? ऑप्शन है ए आतंकवादी हमला, ऑप्शन नंबर बी सीमांत जल विवाद, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक संकट, ऑप्शन नंबर डी है व्यापार समझौते। तो सही उत्तर हो जाएगा आतंकवाद हमला। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक मिसाइल स्ट्राइक में बेसिकली डाली और उस पर निशाना साधा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य द्वारा कितनी राशि
कितनी राशि उधार के माध्यम से जुटाने की योजना बनाई? ऑप्शन है 1.5 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 2.42 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 3 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी है 2 लाख करोड़। तो सही उत्तर हो जाएगा 2.42 लाख करोड़। आरबीआई ने बताया कि भारत ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान तिमाही में ये ऋण बेसिकली चुकाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किन राज्यों में अग्नि सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 904 करोड़ की राशि को आवंटित किया है? भारत सरकार ने किन राज्यों में अग्नि सेवाओं के लिए बेसिकली इनको आवंटित किया है? ऑप्शन है ए गुजरात और असम, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में वित्त मंत्री ने किस पर जोर दिया है? निर्यात को समाप्त करने में, पूंजी खर्च को बढ़ाने में, विदेशी व्यापार निवेश करने में, उधारी कम करने। तो पूंजी खर्च को बढ़ाने में बेसिकली इन्होंने उद्देश्य दिया है। वर्तमान में वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे लेकिन सरकार की पूंजीगत व्यय बेसिकली कम ना हो, इन्होंने इस पर बेसिकली जोर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष 1952 में निगरानी उपग्रह लॉन्च करने के लिए 2700 करोड़ रुपए का कार्यक्रम बेसिकली शुरुआत किया था? ऑप्शन है 2024 में, ऑप्शन नंबर बी है 2025 में, ऑप्शन नंबर सी है 2026 में, ऑप्शन नंबर डी है 2027 में। तो सही उत्तर हो जाएगा 2026 में। भारत ने 2026 में 52 निगरानी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 27,000 करोड़ रुपए की बेसिकली स्वीकृति प्रदान करी थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किन कार्यक्रम के तहत 22 कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की है? भारत सरकार ने किस कार्यक्रम के दौरान 22 कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? अभिनेता राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, उद्योगपतियों के लिए। तो अभिनेताओं के लिए राजनीतिक व्यक्तित्व पवन सिंह के लिए बिहार चुनाव के पहले केंद्र सरकार के अभिनेता पवन सिंह को 22 कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस प्रकार के बैंकिंग नियम ढीले किए हैं जिससे बैंक अधिक लोन दे सके? भारत सरकार ने किस प्रकार के बैंकिंग नियम बेसिकली ढीले किए हैं जिससे सरकार अधिक लोन दे सके? ऑप्शन है नगद आरक्षित निधि, ऑप्शन नंबर बी है ऋण वितरण सीमा, ऑप्शन है कर, ऑप्शन है विदेशी आय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऋण वितरण सीमा। आरबीआई ने बैंकिंग नियमों में सुधार किया है ताकि बैंक अधिग्रहण प्रदान कर सके, ठीक है ना, ताकि बैंक इन पर अधिग्रहण प्रदान कर सके। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस राज्य को भारत का स्वच्छतम छोटा नगर घोषित किया गया? भारत जो है ये छत्तीसगढ़ के किस स्थान को भारत का स्वच्छतम छोटा नगर घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए अंबिकापुर को, ऑप्शन नंबर बी बरेहा को, ऑप्शन नंबर सी है कुम्हारी को, ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर को। तो सही उत्तर हो जाएगा बेल्लेहा को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बेल्लेहा को बेसिकली भारत का स्वच्छतम और छोटा नगर चुना गया था। आई बात समझ में? आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।